हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप इस चैप्टर को अभी यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज। सीक्वेंस एंड सीरीज की जो एक्सरसाइज 9.1 है 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, और 9.2 ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास 10th में है पर बेस्ड है। यानी कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा क्लास 11th में भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर के मीनिंग की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीनिंग क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ऐसे नंबर्स की सीरीज होती है जिसमें हर एक जो नंबर है, यानी कि हर एक जो नेक्स्ट नंबर है वो पीछे वाले यानी कि लास्ट वाले नंबर से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक नंबर की सीरीज लिख रहा हूं या नंबर्स की सीरीज, यानी कि मैं एक नंबर्स की सीरीज लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चलता जा रहा है अप टू ले लेते हैं 80 तक, ठीक है। तो अगर आप देखिए सीरीज में यानी कि सीक्वेंस में, सीक्वेंस अगर हम बेसिकली इसको कहें कि अगर इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 है, फिर देन 2, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड ये लास्ट भी जो नंबर है वो है 80। आप यहां पर देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, ओके, तो यहां पर फर्स्ट नंबर अगर हमारा 1 है और सेकंड नंबर 2 है, ठीक है, तो सेकंड वाला जो नंबर है मैं लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर, आपका जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 1 है और सेकंड नंबर यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो लास्ट वाले नंबर से 1 ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना, जैसे ये 3 कैसे आया होगा, 2 में 1 प्लस किया होगा तो 3 आया होगा। ये 4 कैसे आया होगा, 3 में 1 प्लस किया होगा तो 4 आया होगा। 5 कैसे आया होगा, 4 में 1 प्लस किया होगा तो 5 आया होगा। यानी कि आप देख रहे हैं हर एक नंबर में 1 1 ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ, यानी कि करेक्शन है। आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो लास्ट वाले नंबर से 1 ज्यादा है। हम एक और एग्जाम्पल अगर लिखें, एक ऐसे सीक्वेंस और लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 और ये भी ऐसे चलता जा रहा है, लेट कर लेते हैं 94 तक। तो आप यहाँ पर देखिए कितने कितने का नंबर का डिफरेंस है, पहले 2 है फिर 4 है, यानी कि 2 नंबर का इंक्रीज हो गया, 4 है देन 6 है। तो यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक जो नेक्स्ट नंबर है वो लास्ट वाले नंबर से कुछ ज्यादा हो सकता है, यानी कि 1 ज्यादा हो सकता है, 2 ज्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनका कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि आप अगर नेक्स्ट वाले टर्म में से लास्ट वाले टर्म को अगर माइनस करें तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जिससे मैंने आपको एक नंबर्स का सीक्वेंस लिखा है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम यहां पर बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यहां पर इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम यहां पर डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, दर्शाते हैं A1 से। जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है सेकंड टर्म, इसको हम यहां पर डिनोट करते हैं A2 से। ऐसे जो थर्ड नंबर पे लिखा है इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं A3 से। ऐसे ही A4 देन A5। अब आप कहेंगे सर ठीक है कि आपने ऐसे इसको लिख दिया, लेकिन जो लास्ट में जो नंबर है फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा टर्म कहेंगे? इसको बच्चों हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ये जो लास्ट में लिखा है ये हमारी लास्ट टर्म होती है, जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 94, ये लास्ट टर्म है हमारे। इस लास्ट टर्म को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं AN से। AN का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का मतलब कि अभी मुझे ये नहीं पता है कि इस सीक्वेंस की ये कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, 12th टर्म है, 15th टर्म है, तो हमें नहीं पता है। अभी हम इसको nth यानी कि n नंबर, n वाला कुछ भी नंबर मान रहे हैं, कोई भी टर्म होगी, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
नंबर्स की ऐसी सीरीज या ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक जो नेक्स्ट नंबर है वो लास्ट नंबर से कुछ ज्यादा होगा, यानी उसका जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने जैसे इसको A1 कहा, इसको A2 कहा फर्स्ट टर्म को। जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं D, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऐसा डिफरेंस होगा जो हर एक नंबर का यानी कि नेक्स्ट नंबर का पिछले वाले नंबर से जो डिफरेंस है वो सेम होगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि ऐसा डिफरेंस होगा जो सब में कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको ले लें तो यहां पर मैंने कहा फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, कितना है 2, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं, कितना है 4। अगर मैं D निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर मैं सेकंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दूं तो मैं सेकंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देता हूं, कितना आंसर आया 2। ठीक है, अच्छा ये है थर्ड टर्म 6 है, ये है फोर्थ टर्म 8 है। अगेन अगर मैं D निकालूं तो क्या करूंगा, A4 में से A3 को माइनस करूंगा, क्या आएगा 8 माइनस 6 यानी कि अगेन 2 आ जाएगा। तो आप चेक कर रहे हो यहां पर कि आपका जो D यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। अगर ऐसा होता है कि कभी भी नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस लिखा हो जिसमें कि नेक्स्ट नंबर का लास्ट वाले नंबर से यानी कि सक्सीडिंग नंबर का प्रीसीडिंग नंबर से जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता है तो आप उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट जो आगे लिखी होती है फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, और लास्ट में जो लिखी होती है उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं और इसको हम L से या AN से डिनोट करते हैं। AN का मतलब nth टर्म होता है। ठीक है, और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट वाली टर्म यानी कि इससे पहले वाली टर्म, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म यानी कि पहली वाली टर्म को आप माइनस कर देंगे। अगर उसका डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो यहां पर भी डिफरेंस 2 है, यहां पर भी डिफरेंस 2 है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर इट्स एन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सिंपल वर्ड, ये टर्म्स होती हैं, लास्ट टर्म होती है। D निकालने का तरीका नेक्स्ट टर्म में से उसके लास्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D निकल जाएगा। अगर D सेम आ रहा है यानी कि इसको हम D1 लिख सकते हैं और इसको मैंने दूसरा वाला निकाला इसको D2, तो अगर आपका D1 इफ D1 इक्वल्स टू D2 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये AP है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो ये AP नहीं है। क्या AP नहीं है, ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ वो AP नहीं है। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 में। ये टर्म्स यूज होंगी, D वाला फॉर्मूला यूज होगा और आपको चेक करना होगा कि वो AP है या नहीं। तो बहुत सिंपल सा और बहुत ही आसान सा इसका इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.1 का। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया, ये टर्म्स आपको पता चल गई, इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड नेक्स्ट होगा तो फिफ्थ टर्म और लास्ट वाले को लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम AN से डिनोट करते हैं। N का मतलब होता है nth टर्म, यानी कि कोई भी टर्म होगी, 20th टर्म हो सकती है सीक्वेंस की, 30th टर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इतना आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1 जो कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। करते हैं एक्सरसाइज NCERT 5.1। 5.1 में अगर आप देखिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सेकंड में है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP when the first term is A and the common difference is D. Okay, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो A आपको D गिवन है, सॉरी 10 एंड D आपको 10 गिवन है। A 10 है, D भी 10 है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है AP की। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, AP है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। मैंने आपको कहा कि हम उसको A1 से डिनोट करते हैं, A2 से डिनोट करते हैं, देन A3, देन A4, A5। अब मैंने कहा लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं AN से, ये मैंने आपको बताया। AN का यहाँ पर एक फॉर्मूला है A प्लस N माइनस 1D, एक फॉर्मूला है AN का, यानी कि लास्ट टर्म। ओके,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालनी है आपको, फिफ्थ टर्म निकालनी है। ऐसे मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की बात मैं आपके साथ अभी बाद में करूंगा, पहले कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मुझे किसी भी एपी का फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, इसका मुझे A5 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा A+5 में से एक माइनस कर दो आप, कितना बचा 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4D, ठीक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में टेंथ टर्म निकालनी है, ठीक है, टेंथ टर्म निकालनी है तो आप लिखेंगे A+10 में से एक माइनस कर दो, कितना आया 9, तो 9D, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म उस एपी की कौन सी टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा A+19D, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा आपका नॉलेज के लिए। देखो जो ये नीचे लिखा होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है n, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो n है वो 5 है, ठीक है। अब मैं n5 इस फॉर्मूले में n की जगह पर रिप्लेस कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ n की जगह पर 5, तो देखो मैं 5 रख दो, तो जाएगा A5, A प्लस n की जगह 5 रखना ना, 5 - 1D, तो कितना बन गया A+5 - 1 4, 4 × D 4D। देखो मैंने भी आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में ये जो बना है वो इसी से बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको फर्स्ट टर्म ये देखिए, कॉमन डिफरेंस आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको एपी की 4 टर्म निकालनी है। अब देखो एपी का जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट टर्म A होती है, मैंने कहा A1 होती है, सेकंड टर्म A2 होती है मैंने कहा, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इसमें भी क्वेश्चन में ये क्या है कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, और अगर फर्स्ट टर्म ये D है तो आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, इसका मतलब हमें ये निकालना है, ओके। फर्स्ट टर्म A1 होती है, A1 को आप A भी कहते हैं, यानी कि A1 A है और A की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म तो 10 है, फर्स्ट टर्म तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। हमें सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म यानी कि A2 निकालना है, तो आप लिखोगे A+2 में से 1 माइनस करो, 1 है, 1 को D से मल्टीप्लाई तो 1D, अब 1 यहां पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। A कितना है क्वेश्चन में 10 प्लस D कितना है 10, तो यानी कि आपकी सेकंड टर्म कितनी आ गई 20, ठीक है। जैसे आपको A3 निकालना है तो आप लिखेंगे A+3 में से 1 माइनस कर दो 2D, A कितना है 10 प्लस 2 × D कितना है, D कितना है 10, तो कितना आ गया 10 + 2 × 20 यानी कि 30। ऐसे आप फोर्थ टर्म निकालेंगे इसकी, ठीक है। एपी का सीक्वेंस ये भी होता है बच्चों, अगर मैं पूरे मैथमेटिक्स वे में लिखूं तो एपी को आप ऐसे लिख सकते हैं A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, AN, ठीक है ना। ये देखो मैंने बताया ना, A1 का मतलब तो यही होता है, A2 का मतलब A+D होता है, ठीक है ना, A3 का मतलब A+2D होता है, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो A+3D, तो देखो A कितना है 10 प्लस 3 × D कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 10 + 30 दैट मींस 40। तो क्या बनेंगे एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स, 10 बनेंगे, 20, 30 एंड 40 एंड सो ऑन, ठीक है, 3 डॉट डाल देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो इसका एक और पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसका डेसिमल वाला पार्ट है, 5th पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में सीबीएसई में आ चुका है, बट ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5th, विच इज इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बेसिक की बात करें तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड का 5th पार्ट, ठीक है। इसके बाद आप अपने इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ट्राई करिएगा होमवर्क में, इजीली आप कर पाएंगे। A = -1.25 एंड D = -0.25, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये D यानी कि कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, दैट मींस हमें निकालना है A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, ठीक है। A1 आपका A ही होता है, वो क्वेश्चन में गिवन है -1.25। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, मैंने अभी आपको बताया। A कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.25। आपको पता है ना, जब एक बार प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है तो हम ऐसे प्लस माइनस को एक साथ नहीं लिखते हैं, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। सॉल्व करते हैं, -1.25 प्लस माइनस को 0.25,
माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करना आई होप कि सभी को आता होगा। तो माइनस 1.05। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d। a कितना है, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है माइनस 0.25, दैट मीन्स माइनस 1.25 प्लस, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस माइनस, तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, माइनस का 0.25 सॉरी माइनस का 0.50, ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा। फोर्थ टर्म भी आप इसी तरीके से इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।